किसी भी को किसी भी फ्रैक्शन को कब हम कहेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है, किसी भी फ्रैक्शन को कब हम कहेंगे कि उसका जो डेसिमल होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। यही सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है। और हमने बच्चों आप लोगों को कहा था कि आप लोग एनसीईआरटी में 2-3 थ्योरम्स के स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, उसको आप लोग स्टडी करिएगा। आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो कोई बताएगा किसी फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन, किसी फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन कब टर्मिनेटिंग कहलाएगा? एनी वन ऑफ यू? किसके फैक्टर में? किसका फैक्टर करेंगे? किसका फ्रैक्शन है? अगर कोई फ्रैक्शन बच्चे है p बाई क्यू के फॉर्म में, अगर कोई फ्रैक्शन p बाई क्यू के फॉर्म में है तो किसका फैक्टर करेंगे? p का, q का या किसका? हाँ, q का, डिनोमिनेटर का। क्या? इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन, सुनिए है क्या, इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन, if the prime factorization of q, q का मतलब क्या? क्योंकि हमने फ्रैक्शन क्या लिया, लेट फ्रैक्शन बी p बाई क्यू, p बाई क्यू अगर फ्रैक्शन है बच्चों, और इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 to the power m into 5 to the power n, क्या? If the prime factorization of q can be expressed as a 2 to the power m into 5 to the power n, जहां पर तो अगर हम किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को, अगर हम किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, 2 to the power m into 5 to the power n, m और n इक्वल भी बच्चों हो सकते हैं, तो if the prime factorization of q can be expressed as like this, then what बच्चों? Then the decimal expansion, then the decimal expansion of fraction p by q, then the decimal expansion of fraction p by q is terminate, is terminate। मतलब समझ में आया बच्चों? क्या हम बोलना चाह रहे हैं कि अगर किसी फ्रैक्शन का, अगर किसी फ्रैक्शन का बच्चों डिनोमिनेटर, अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर यानी कि q का प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में लिखा जा सके, मतलब 2 और 5 के अलावा प्रोडक्ट में और कोई नंबर ना आए, 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा और प्राइम नंबर ना आए, तो हम कहेंगे कि उस फ्रैक्शन का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा बच्चों, वो कैसा होगा? टर्मिनेटिंग कहलाएगा। वो हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चों, अगर मैंने लिखा 2/25, एग्जाम्पल, यस, तब भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा, वही मैं बताने ही जा रहा था। अगर अकेला आया है तो आप उसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ला सकते हो दूसरे को। जैसे मैं वही एग्जांपल लेने जा रहा था, 2/25, ये 2/25 न्यूमरेटर से बच्चों हमको यहाँ पर मतलब है ही नहीं। डिनोमिनेटर को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो ये मिलेगा क्या? 2/5 टू द पावर 2। अब कहोगे सर यहाँ पे 2 की पावर तो है ही नहीं। ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। जितनी, जैसे यहाँ पे 5 की पावर कितना है? 2 है ना, तो आप 2 की पावर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। किससे? 2 की पावर 2 से। ये हो जाएगा 2 की पावर 2 से ऊपर और 2 की पावर 2 से नीचे। कोई दिक्कत? तो ये क्या हो जाएगा? जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, ऊपर आएगा 8 और नीचे देखो 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, ये किसकी पावर 2 हो जाएगा? 10 टू द पावर 2। यानी ये बच्चों हो जाएगा 8/100, और 8/100 को हम लिख सकते हैं 0.08। क्लियर है कि नहीं?
अब देखिए, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि 2 की पावर 2 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया गया? 2 से क्यों नहीं किया गया? 2 की पावर 3 से क्यों नहीं किया गया? कोई आंसर देगा? क्यों? क्योंकि हाँ, यस, क्योंकि 5 की पावर 2 है, इसलिए हमने 2 की पावर 2 से ही मल्टीप्लाई किया ऊपर-नीचे। क्यों? क्योंकि आपको बच्चों पता है अगर डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 टाइप्स के नंबर्स हों, तो वो ईज़िली हमें डेसिमल एक्सपेंशन दे देते हैं कि नहीं किसी फ्रैक्शन का। तो इसीलिए हमारा टारगेट बच्चों यही होता है कि हम किसी भी तरीके से गिवन को फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को अगर डेसिमल वैल्यू निकालने को आ जाए कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। जैसे शायद किसी बच्चे ने पता नहीं मुझे ध्यान नहीं है, किसी ने कल हमको व्हाट्सएप पे पूछा कि उसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो एनसीईआरटी का बच्चों दिया हुआ है, उसमें बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे, तो उनकी वैल्यू आप निकालिए। मतलब उनको डेसिमल में कन्वर्ट करिए। अब बच्चों किसी नंबर को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, तो अब आपको हम यहाँ पे डिवाइड करना नहीं सिखाएँगे कि आपको 3125 से 7 को डिवाइड करना है ऐसे, नहीं। हम लोग यहाँ पे नया क्या करेंगे, हम लोग डिनोमिनेटर को इस पैटर्न का बनाएँगे। हम लोग जो वहाँ पे डिनोमिनेटर होगा, उसको इस पैटर्न का बनाएँगे कि हमको डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। है ना बच्चों? ओके, हाँ, तो वही मैंने कहा। तो पहला थ्योरम या पहला टॉपिक यही है, अगर किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर यानी कि q का प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में लिखा जा सके या और कोई अदर प्राइम फैक्टर ना आए, तो उस फ्रैक्शन के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्लियर है? और अच्छा इसी का काउंटर अगर कन्वर्स पूछे, अगर इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q मतलब डिनोमिनेटर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड लाइक दिस, देन व्हाट? है ना? अगर अगर यही चीज बच्चों ये हो जाए, क्या? अब देखिए दूसरा इसका कन्वर्स पार्ट मैंने क्या बोला, अगर अगर if the prime factorization of denominator q cannot be expressed as 2 to the power m into 5 to the power n, then the decimal expansion of the fraction is, yes, non terminating, नॉन टर्मिनेटिंग। अब एक चीज और है बच्चों, अभी यहाँ पे ये पूरा नॉन टर्मिनेटिंग हमने बोला, आपने 9th क्लास में बच्चों पढ़ा होगा कि अगर कोई डेस कोई डेसिमल एक्सपेंशन कोई डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होता है, तो इसकी दो कैटेगरी होती है बच्चों, इसकी दो कैटेगरी होती है। कौन कौन सी कोई बताएगा? यस, यानी एक होता है रिपीटिंग जिसको कि हम लोग रिकरिंग भी बोलते हैं, और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग जिसको हम लोग नॉन रिकरिंग बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग। यस, जो रिपीटिंग होता है वो कैसा कहलाता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये रैशनल का होता है। ये जो होता है वो रैशनल नंबर पे होता है। लेकिन अगर कोई फ्रैक्शन बच्चों ऐसा है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, अगर वो ना तो टर्मिनेट कर रहा है ना रिपीट कर रहा है यानी नॉन रिपीटिंग में है, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं? इरेशनल। क्लियर है ना सभी को? तो बच्चों यहाँ पर ये बताइए, हमने यहाँ पे फ्रैक्शन लिया है, हमने यहाँ पे p बाई क्यू लेकर चला है कि p बाई क्यू अगर कोई फ्रैक्शन है, तो ये बताइए ये जो आया मैंने यहाँ पे मैंने लास्ट में लिखा कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ फ्रैक्शन p बाई क्यू इज नॉन टर्मिनेटिंग। आगे हमें कुछ लिखना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आपके माइंड में तो दो चीजें रहेंगी। हाँ, बोलो। यस यस यस, क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये तो अगर मैंने फ्रैक्शन बोल दिया तो क्यू नॉन जीरो होना ही चाहिए बच्चे, नहीं तो वो डिफाइंड ही नहीं होगा, वो फ्रैक्शन ही नहीं कहलाएगा। तो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ फ्रैक्शन p बाई क्यू इज नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग, यही होगा कि नहीं बच्चों? क्या यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं नॉन रिपीटिंग? क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हम फ्रैक्शन लेके चल रहे हैं।
यस, p बाई q के फॉर्म में है, उसका हम डेसिमल एक्सपेंशन देख रहे हैं। अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन लिखा होता, चेक करना होता तो अलग बात थी। बट बच्चों ये जो फ्रैक्शन अगर दिया गया है, तो फ्रैक्शन की 2 ही कैटेगरी होगी, या तो वो टर्मिनेट करेगा या तो वो टर्मिनेट नहीं करेगा। और अगर टर्मिनेट नहीं करेगा तो उसमें 2 कैटेगरी देखो होती है जनरली, कि एक तो नॉन रिपीटिंग होगा, एक रिपीटिंग होगा। तो हमें यहाँ पर कौन सा केस लेके चलना है? रिपीटिंग वाला, क्योंकि अगर नॉन रिपीटिंग हो गया तो वो इर्रेशनल हो जाएगा, तो ये फिर रैशनल फॉर्म रह ही नहीं जाएगा। ये तो रैशनल फॉर्म हम लेके चल रहे हैं ना। तो यहां पर बच्चों आपको 2 फॉर्म मिलेगा, एक टर्मिनेटिंग और एक मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्लियर है? अगर जो ऐसा डेसिमल कहीं पे डेसिमल एक्सपेंशन लिख दिया गया कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो हम सीधा सीधा उसको बच्चों क्या कह देंगे कि ये कैसा ये तो रैशनल है ही नहीं, ये क्या है? इरेशनल है। क्लियर है? ओके, तो क्वेश्चंस पे आते हैं। किसी को कोई डाउट हो इतने में, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में कहीं पे कोई समस्या हो, कुछ पूछना चाह रहे हो आप लोग तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बच्चों। कोई डाउट नहीं है ना? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? एक्सरसाइज 1.4। फर्स्ट बच्चों सभी लोग म्यूट कर लो, अपने आप को म्यूट कर लो। एक्सरसाइज 1.4 और क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास बुक है, हम क्वेश्चन देख रहे हैं। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों बोला क्या जा रहा है? विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। क्या बोला जा रहा है? विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब हमें लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करना नहीं है यहाँ पे कि आप चलो डिवाइड करने लगो सीधा सीधा। विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, स्टेट whether the following rational number will have terminating decimal expansion और a non terminating repeating decimal expansion। देखिए यहां पे भी बच्चों दो ही चीज पूछी जा रही है, क्या? या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। हमसे तीसरा वाला नहीं पूछ रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्योंकि रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अगर होगा तो रैशनल होगा ही नहीं। क्लियर है? तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 13/3125। The very first question is 13/3125। फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों? यस यस, और उसमें कहा, तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। तो अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या ये 3 से डिविजिबल होगा? 3 + 1 4 + 2 6 सीधा 5 से होगा। 6 30 1 कैरी 625। ओके, अच्छा ये कौन बोला कि सर लास्ट में 5 है तो 5 से ही होगा? ऐसा थोड़ी है, अभी मैंने कहा 15, तो क्या ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा क्या? ओके, तो नेक्स्ट फिर 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 5। फिर 5 से करेंगे तो आएगा 25, फिर 5 से करेंगे तो आएगा 5, और फिर 5 से करेंगे तो आएगा 1। इसका मतलब ये है क्या? 3125 को बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 कितनी बार है? 1 2 3 4, इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर 5। अब यहाँ पर करेंगे क्या बच्चों? देयरफॉर 13/3125 कैन बी रिटन एज 13/5 टू द पावर 5। अब अब बताइए क्या 5? हाँ कर देंगे, हो जाएगा, लेकिन बच्चों लेकिन ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना नहीं है, ये काम हम क्वेश्चन नंबर 2 के लिए करेंगे। ये काम हम क्वेश्चन नंबर 2 के लिए करेंगे, यही क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में भी बोला जा रहा है कि जो टर्मिनेटिंग होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालिए। क्या हम यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन निकालना चाहते हैं इसका? हम केवल हम
यस हम के हाँ, ये काम सेकंड क्वेश्चन में करेंगे, 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बस इतने पे छोड़ देंगे। डिनोमिनेटर में हम हमारा पहला जो स्टेटमेंट था वो क्या था कि डिनोमिनेटर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म का होना चाहिए। जहां पर m और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं या 0 1 2 3 भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको लिख दें 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 0 तो कोई दिक्कत, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो बच्चों तो उसकी वैल्यू 1 होती है, आपको पता है। तो अब देखिए, अब लिखेंगे क्या, हेयर हेयर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ हेयर प्राइम फैक्टराइजेशन हेयर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर हेयर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर 3125 is of the form of is of the form of 5 to the power m into 2 to the power n। इस फॉर्म का है कि नहीं, वेयर m is 5 and n is 0, where m is 5 and n is 0, where m is 5 and n is 0, hence the decimal expansion of hence the decimal expansion of hence the decimal expansion of 13/3125 is कैसा होगा बच्चों, टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। क्लियर है सभी को, किसी को कोई डाउट? और अब बच्चों यही क्वेश्चन, अब यही क्वेश्चन बच्चों अगर आपको सेकंड क्वेश्चन पे अगर आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल दे रहे हैं तो उन डेसिमल की वैल्यू निकालो। तो बच्चों पूरा प्रोसीजर आपको यही करना था, बस यहां से आप देखिए रफ कर दो, और जो आप लोग बोल रहे थे कि 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। देखिए अब जब 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बता रहे हैं अब, तो 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे आएगा 13 इंटू 2 की पावर 5 बेटा 32 होता है, और अपॉन में ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 5 हो जाएगा कि नहीं, ओके। तो ये हो जाएगा 13 टू जा कितना 26, 2 कैरी आया, 13 3 जा 39 प्लस 2 यानी कि 41 अपॉन 1 लिखकर कितने जीरो 50, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.00416। तो ये हमने 13/3125 का बच्चों डेसिमल एक्सपेंशन निकाल दिया है। आया समझ कि नहीं? तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो जिसमें हमें क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें केवल चेक करना है कि गिवन फ्रैक्शन, जो गिवन फ्रैक्शन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कैसे पता चलेगा, हम लोगों को डिनोमिनेटर का बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना रहेगा, और अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म का आ गया लाइक 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, देन हम कह सकेंगे कि गिवन फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर है? और अगर उस फॉर्म का नहीं आया तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। एक और एग्जांपल बच्चों क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट का 7th नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, आप ही लोग से करवाएंगे इसको, बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट का क्या है बच्चों क्वेश्चन, 129 अपॉन 2 टू द पावर 2 5 टू द पावर 7 5 टू द पावर 7 और लास्ट में है 7 टू द पावर 5। अब बताइए बच्चों ये जो फ्रैक्शन है इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्यों? एक चीज और ध्यान रखिएगा,
अगर कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि डिनोमिनेटर में कुछ और भी प्राइम फैक्टर हो, डिनोमिनेटर में कुछ और भी प्राइम फैक्टर हो, लेकिन लेकिन क्या उसको सिंप्लीफाई करने पर हो सकता है वो कैंसिल आउट हो रहा हो। जैसे यहाँ पे तो नहीं होगा, जैसे ये 7 टू 9 है, सॉरी 7 टू द पावर 5 है, ऊपर 1 टू 9 है, तो क्या 7 टू द पावर 5 कैंसिल आउट हो सकता है किसी तरीके से? बताइए, बोलिए। नहीं हो सकता कैंसिल आउट, है ना? तो ये, तो यहाँ पे क्लियरली लिखेंगे, हेयर द डेसिमल, हेयर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म, हेयर डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर या प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, हेयर, वो तो प्राइम फैक्टराइज प्राइम फॉर्म में लिखा ही हुआ है और इसको सिंप्लीफाई कर नहीं सकते। हेयर डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, हेयर डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज not of the form, not of the form of 2 to the power m into 5 to the power n. Therefore, the decimal expansion of this fraction is non terminating repeating. क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ओके। हाँ हाँ, वो भी एग्जांपल ले लेते, वो भी ले ले। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे क्वेश्चन नंबर इसी में 8th वाला दिया हुआ है बच्चों, 6/15, क्वेश्चन नंबर 8 इसी का है, 6/15। अब अच्छा ये बताइए, 15 का आप अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो 3 इंटू 5 आएगा कि नहीं? अब अगर वैसे, अगर आप ऐसे देखना चाहोगे तो यहाँ पे तो डिनोमिनेटर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म का नहीं है, 3 आ गया। लेकिन बच्चों ये देखिए, 3 आप हटा भी तो सकते हो। हाँ बिल्कुल, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये 2/5 आ गया। अब बताइए, अब 2/5 आ गया, अब डिनोमिनेटर बन गया उस फॉर्म का कि नहीं, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n का, है ना? भाई यहाँ पे 2 की पावर 0 से इंटू कर दो तो देखो उस फॉर्म का बन गया। इसका मतलब जो 2/5 आया, जो 2/5 आया, उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। और एक चीज बच्चों बहुत ध्यान से सुनिए, एक चीज बहुत ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नंबर 2 में केवल उन्हीं क्वेश्चन का डेसिमल एक्सपेंशन आपको निकालना है क्वेश्चन नंबर 1 में जो टर्मिनेटिंग में आए हैं। अब अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आया हुआ है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन मत निकालने लगना, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मेरे ख्याल से हो जाएगा। अब कोई दिक्कत किसी को? ओके, ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 2 आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, और बोला जा रहा है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, if they are rational and of the form of p by q, what can you say about the prime factors of q? तो कुछ डेसिमल एक्सपेंशन बच्चों दिए गए हैं और बोला जा रहा है आपको बताना है कि ये कैसे होंगे। पहली बात तो रैशनल और इरेशनल बताना है। क्या बताना है कि रैशनल होगा या इरेशनल होगा, और अगर रैशनल है, एक सेकेंड, अगर रैशनल है तो आपको उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बताना है। तो चलिए हम बताते हैं इसमें करना क्या है। आप लोगों को कोई बहुत लंबा प्रोसेस नहीं करना है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों यही है। अब इससे पहले तो ये बताइए, कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन आपको देख के ही पता चल रहा है वो इरेशनल है? सेकेंड वाला। अच्छा, थर्ड वाला इरेशनल होगा क्या? ये रैशनल है। बार अगर लगा हुआ है तो आपने पढ़ा हुआ है कि ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है डेसिमल इसका। तो ये अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटेड फॉर्म में आता है, अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटेड फॉर्म में आता है तो रैशनल देगा कि इरेशनल देगा? ओके, और फर्स्ट वाला तो क्लियर ही होगा। तो फर्स्ट वाला भी कैसा डेसिमल एक्सपेंशन देगा, वो कैसा फ्रैक्शन देगा? रैशनल देगा।
अब बच्चों क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, देखो जो इरेशनल है उसके लिए हमें कुछ करना ही नहीं है, लेकिन बच्चों जो फ्रैक्शन रैशनल है, क्या जो फ्रैक्शन रैशनल है तो उसके डिनोमिनेटर को हमें लिखना है, उसके डिनोमिनेटर को बच्चों हमें लिखना है कि उसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। तो आपको यहां पे निकालना नहीं है कि पहले आप इसको फ्रैक्शन निकालने लगो कि ये फ्रैक्शन क्या होगा, आपको सीधा सीधा बच्चों दोनों क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 और 3 दोनों के लिए आपको लिख देना है, here the denominator of both the fraction is of the form of 2 to the power m into 5 to the power n। क्या लिखना है, here the prime factorization of the denominators of the fraction of question 1 मतलब फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट, question 1 and 3rd, here the prime factorization of the denominators of the fraction 1 and 3rd are of the form of 2 to the power m into 5 to the power n। ये जो होगा जहां पर m और n बच्चों क्या होंगे, होल नंबर आप लोग लीजिएगा, m और n क्या होंगे, होल नंबर होंगे, w यानी होल नंबर को बिलोंग करेंगे, क्योंकि जीरो भी वैल्यू हो सकती है, तो नेचुरल नंबर नहीं, आप होल नंबर लेके चलिएगा, ठीक है। तो यहां पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 के जो डिनोमिनेटर होंगे वो इसी फॉर्म के होंगे कि नहीं, और यही तो हमें निकालना था, है ना, क्लियर है कि नहीं। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है, और आप लोग रेफरेंस वगैरह से लगाइएगा, कहीं कोई डाउट होगी तो आप लोग हमें क्वेश्चन भेजिएगा, ठीक है। अगले लेक्चर से बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, थोड़ा सा पढ़े रहिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। ओके बच्चों।